नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 21 जुलाई 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइंस पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में अगले 4 दिन में फुल बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में गरीबों को मिलेंगे घर, कैबिनेट की मंजूरी। सीएम सैनी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस में बाप और बेटे दोनों के अलग अलग चेहरे होते हैं, जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा 10% आरक्षण। नायब सिंह सैनी ने कहा कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जानेंगे पूरी खबर। किसानों के साथ किसान बनते दिखाई दिए, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर से जोता धान का खेत, जानेंगे पूरी खबर। पीएम मोदी आज विश्व धरोहर समिति के सत्र का उद्घाटन करेंगे, यूनेस्को महानिदेशक ऑद्रे अजोले भी होंगी शामिल, जानेंगे पूरी खबर। भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफिसर पद पर निकाली 1040 वैकेंसी, जानेंगे आवेदन की तारीख और आवेदन का तरीका। हरियाणा में अकाउंटेंट के 1200 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, जानेंगे आवेदन की तारीख और आवेदन का तरीका। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में मानसूनी बारिश पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर बने रहने से हरियाणा में मानसूनी बारिश में कमी देखी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 20 जुलाई तक हरियाणा में 94.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य 147.5 मिलीमीटर से 36% कम है। 1 जुलाई से अब तक राज्य के अधिकांश जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान पर बात करें तो 21 जुलाई की देर रात के बाद हरियाणा में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस दौरान बीच बीच में बादल छाए रहने तथा तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए दिन के तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की घोषणा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास तथा सस्ती दरों पर ड्वेलिंग यूनिट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के तहत ग्रामीणों को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध करवाना है। सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध करवाएगी। इससे ग्रामीणों की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस निर्णय के बाद ऐसे लाभार्थियों को आवास उपलब्ध होगा जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पिछले 15 वर्षों में आवासीय प्लाट का कब्जा नहीं मिला। ऐसे लाभार्थियों को सरकार अधिकतम 1 लाख रुपए वित्तीय सहायता या 100 वर्ग गज तक के आवासीय प्लॉट की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, मुहैया करवाएगी। सीएम सैनी का कांग्रेस पर हमला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन लोगों ने हमेशा गरीबों का शोषण किया, आज सत्ता में आने के लिए वही लोग गरीबों के हितों की बात कर रहे हैं। भाजपा ने एक गरीब के हाथ में कलम दी है, जिसे पकड़ने वाले हाथ तो मेरे हैं, परंतु यह कलम उन सभी गरीबों की है जो पहले सत्ता के शोषण का शिकार हुए हैं। समाज को जातियों में बांटने वाले बाप बेटे आज झूठ और भ्रम फैलाकर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, ताकि फिर खुलकर अपना पहले वाला खेल खेल सकें। आज मैं इस मंच से उन्हें चुनौती देता हूं कि अब गरीबों का शोषण नहीं होने दूंगा। प्रदेश कांग्रेस में आज केवल बाप बेटे के 2 चेहरे ही दिखते हैं। यही चेहरे चुनाव में भी दिखाई देंगे। एससी और बीसी के अधिकारों पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी। कांग्रेस शासनकाल में एससी व बीसी के अधिकारों का हनन हुआ है। मुख्यमंत्री बोले,
हम नहीं होने देंगे दलितों व पिछड़ों से अन्याय। हिसार, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। कांग्रेस नेता प्रदेश में घूम घूम कर हिसाब मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस की केंद्र और राज्य में वर्षों तक सरकार रही, लेकिन उनके समय में SC/BC वर्ग के हितों का हनन होता था, उनका शोषण होता था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को नजदीकी गांव आर्यनगर में आयोजित महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हम गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे, उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में छूट जैसे कई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप C और D के पदों पर भी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सादगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें वह ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वह ट्यूबवेल में नहाते हुए भी दिखे। किसी नेता की ऐसी सादगी देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस हरियाणा में पदयात्रा चला रही है। हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए कांग्रेस बीजेपी से 10 सालों का हिसाब मांग रही है। शुक्रवार को कांग्रेस ने यह पदयात्रा गोहाना के बरोदा विधानसभा क्षेत्र के गांव बुटाना से गंगाना तक निकाली। इसके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा गांव गंगाना के खेतों जा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान संदीप से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने किसान का ट्रैक्टर लेकर धान के खेत की जुताई की। विश्व धरोहर समिति के सत्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज शाम को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। पीएमओ के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि यूनेस्को की महानिदेशक ऑद्रे अजोले भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्ताव, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि पर चर्चा की जाएगी। रोजगार समाचार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, सेंट्रल रिसर्च टीम, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप मैनेजर, VP हेल्थ, रीजनल हेड, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर समेत कई अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसका नोटिफिकेशन SBI ने आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जुलाई से 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हरियाणा में भर्ती। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 1296 स्थायी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती अभियान के तहत आयोग लेखाकार, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, उच्च प्रभागीय लिपिक, लेखा लिपिक, लेखा सहायक और अन्य पदों सहित विभिन्न पदों के लिए भर्ती करने के लिए तैयार है। इन पदों के लिए चयन राज्य भर के विभिन्न विभागों में ग्रुप C कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जुलाई 2024 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2024 से शुरू होगी। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।